हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी साइंस क्लासेस के अंदर। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि अपन ने तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसके अंदर केवल तंत्रिका कोशिका को अपन ने इंट्रोड्यूस किया था। आज हम इस वीडियो के अंदर इसके मैकेनिकल प्रोसीजर की बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, अभी अपन ने पहले वाले वीडियो को ही कंटिन्यू रखा है। बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि न्यूरॉन सेल बना रखी मैंने, ठीक है ना। देखिए तंत्रिका कोशिका क्या हो, काम क्या करती है। तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है हमारे शरीर के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर के अंदर ढेर सारी तंत्रिका कोशिकाएं होती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या ना अनलिमिटेड है वैसे तो, लेकिन फिर भी माना गया है कि लगभग 100 खरब के आसपास है। कितनी है दोस्तों? 100 खरब के आसपास है तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या, जो कितनी है 100 खरब के आसपास है। ये बहुत ही महीन सेल्स होती है, बहुत ही छोटी कोशिकाएं होती है, ठीक है ना। और प्रत्येक तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर के इंक्लूड होकर के एक स्पेसिफिक सिस्टम को बनाती है। यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं किसका निर्माण करती है? तो दोस्तों तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। दोस्तों किसका निर्माण करती है? तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, अब यहाँ पर नोट कीजिएगा, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई जो होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है ना, वो तंत्रिका पूरे शरीर की क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। यानी कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई तंत्रिका कोशिका, उसकी क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना। तो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है वो हमारे शरीर के अंदर अनलिमिटेड होती है, फिर भी मेडिकल साइंस बता रखा है कि 100 खरब के आसपास होती है। और सबसे ज्यादा नेटवर्क मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कहाँ होता है, ब्रेन के अंदर होता है। वैसे तो ये पूरे शरीर के अंदर फैली रहती है, ठीक है ना। तंत्रिका कोशिकाओं का अध्ययन या तंत्रिका तंत्र का अध्ययन जो है न्यूरोलॉजी कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। अब हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि तंत्रिका कोशिका जो होती है उसके कितने भाग हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका के 3 प्रमुख भाग है। दोस्तों क्या है, कितने भाग है? 3 प्रमुख भाग है। अगर हम इस वाले भाग की अगर बात करें, हम इस वाले भाग की, ये पूरा जो भाग है, ठीक है ना, हम इस वाले भाग की अगर बात करें तो दोस्तों ये जो भाग कहलाता है, ये कहलाता है कोशिका काय। क्या कहलाता है? कोशिका काय कहलाता है दोस्तों। मतलब तंत्रिका कोशिका का ये वाला जो भाग है ये कहलाता है कोशिका काय, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? सेल बॉडी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब ध्यान देना, जो पहला भाग है तंत्रिका कोशिका का वो होता है कोशिका काय, सेल बॉडी, ठीक है ना। और इस कोशिका काय के अंदर क्या होता है? ढेर सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं। अगर हम दूसरे भाग की अगर बात करें, पहला भाग तो हो गया कोशिका काय, तंत्रिका कोशिका का जो पहला भाग है वो है कोशिका काय यानी सेल बॉडी। दूसरे अगर हम भाग की बात करें तो वो होता है दुर्मांस। क्या होता है दोस्तों? दुर्मांस होता है, ठीक है ना। और तीसरे भाग की अगर बात करें तो वो होता है तंत्रिकाक्ष होता है। तीसरा भाग कौन सा होता है? तंत्रिकाक्ष, यानी इंग्लिश में इसको एक्सोन कहते हैं। देखो इंग्लिश के अंदर तंत्रिका कोशिका के पहले भाग को बोलते हैं सेल बॉडी, जिसको हिंदी के अंदर कोशिका काय कहते हैं। दूसरे भाग को बोलते हैं दुर्मांस या दुर्मिकाएं बोल सकते हैं, ठीक है ना, जिनको इंग्लिश के अंदर डेंड्रोन कहते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा है? ओके। और तीसरा जो इसका भाग होता है वो होता है तंत्रिकाक्ष, जिसको एक्सोन कहते हैं। दोस्तों तो ध्यान से समझना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे छोटी क्लासों के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए अब अगर हम इसके कार्य की बात करें दोस्तों कि तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल इन आवर बॉडी, ठीक है ना। तो इस तंत्रिका कोशिकाओं का यानी कि ये 100 खरब के आसपास है और ये एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड होती है। जो पूरे ब्रेन के अंदर इनका नेटवर्क होता है, पूरे बॉडी के अंदर नेटवर्क होता है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे शरीर के अंदर सर ये तंत्रिका कोशिकाएं आखिर करती क्या है, ठीक है ना, इनका फंक्शन क्या है। तो ध्यान से सुनना कि हमारे शरीर के अंदर जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो हमारे सूचनाओं को, जो मैसेज होते हैं, ठीक है ना, जो मैसेज होते हैं ना, उनको वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करती है और वो मेरेरेजू तक पहुंचते हैं और मेरेरेजू से ब्रेन जो है उनको एक्सेप्ट करता है। दोस्तों यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं के अगर कार्य की बात करें तो ये संप्रेषण का काम करता है। क्या काम करता है? संप्रेषण का काम करता है, यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा कि तंत्रिका कोशिकाएं आखिर क्या काम करती है। तो सूचनाओं को वो एक स्थान से वन सेल पार्ट टू सेकेंडरी सेल पार्ट तक ट्रांसफर करती है, ठीक है ना। अब देखिए कि जो तंत्रिका कोशिका का जो पहला भाग है जिसे अपन कोशिका काय कहते हैं दोस्तों,
क्या कहते हैं, कोशिका काय कहते हैं। ये कोशिका काय क्या है, तो देखिए ये वाला जो एरिया है ये पूरा कोशिका काय है दोस्तों, ठीक है ना। और कोशिका काय के बीच में कौन सा भाग होता है, बीच में भाग होता है दोस्तों केंद्रक होता है। कोशिका काय के जो बिल्कुल बीचों बीच जो पार्ट होता है, मैं सर्कल आउट कर रहा हूं, ठीक है ना, ये देखो ये जो भाग है इसको अपन केंद्र कहते हैं, दैट मीन्स न्यूक्लियस कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सजीवों के जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दोस्तों इस अर्थ पे, उन सब के जो केंद्रक होते हैं वहां उस केंद्रक के अंदर उनका जेनेटिक फ्लूइड होता है, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो तंत्रिका कोशिका का जो कोशिका काय वाला जो पार्ट है उसका जो सेंटर पॉइंट है दोस्तों वो केंद्रक कहलाता है। अब आप देख सकते हैं जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, नोटिस कीजिएगा कि इस केंद्र के चारों ओर क्या दिखाई दे रहे हैं। देखो इस केंद्र के चारों ओर ढेर सारे अनगिनत जो है ना छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इन्हीं कण को पार्टिकल्स ऑफ ग्रेन्यूल्स, दैट मीन्स निसेल कण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इनको, इन कणों को क्या कहते हैं, निसेल कण कहते हैं, यानी कि केंद्र के चारों ओर जो है निसेल कण फैले हुए रहते हैं। अब आप देख लीजिएगा दूसरा भाग क्या है इसका, कोशिका काय के बाद में तंत्रिका कोशिका का दूसरा भाग क्या आता है, द्रुमाक्ष आता है। अगर हम एकल कोशिका की बात करें दोस्तों, इसकी अगर हम एकल कोशिका की बात करें तो इसे हम द्रुमिका कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे द्रुमिका कहते हैं दोस्तों। लेकिन सामूहिक रूप से ढेर सारी द्रुमिकाएं आपको नजर आ रही है, दिस वन दिस वन दिस वन, ढेर सारी द्रुमिकाएं नजर आ रही है। तो इन ढेर सारी द्रुमिकाओं को अपन क्या कह सकते हैं, इनको अपन द्रुमाक्ष कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं, द्रुमाक्ष कह सकते हैं। अब इनकी संरचना कुछ ऐसी होती है, ये तो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है, बट ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है दोस्तों। इसीलिए जब ब्रेन की सर्जरी होती है ना तो बहुत ही मतलब बड़े डॉक्टरों का मतलब बड़े डॉक्टर जो है जो विशेषज्ञ होते हैं वही इनकी जो मास्टर सर्जन ऑफ ब्रेन होते हैं दोस्तों। तो ये क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, ये तो बोर्ड पे आपको नजर आ रही है कि इस प्रकार की भी कुछ सेल्स होती होगी, बट ये ना बहुत ही सूक्ष्म होती है, बहुत छोटी सेल्स होती है, ठीक है ना। और इनमें ब्लड भी जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो सिनेप्टिक नोड से सिनेप्स तक ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कि जो द्रुमिकाक्ष होते हैं या द्रुमिका है, यानी कि एकल कोशिका की अगर बात करेंगे अपन, है ना, एकल प्रवर्त की अगर बात करें तो उसे द्रुमिका कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, द्रुमिका कहेंगे। और अदरवाइज अगर इंक्लूड अगर सामूहिक रूप से अगर देखा जाए सामूहिक रूप से तो उनको द्रुमाक्ष कहेंगे दोस्तों। अब ये द्रुमाक्ष कहाँ से मतलब जो है उत्पन्न हो रहे हैं, तो देखो ये कोशिका काय से निकल रहे हैं दोस्तों, देख सकते हो आप, ये कहां से निकल रहे हैं, कोशिका काय से निकल रहे हैं। तो कोशिका काय से निकलने वाले अंगुली नुमा प्रवर्त या बहुत ही छोटी छोटी संरचनाएं जो होती है वो क्या कहलाती है, द्रुमाक्ष कहलाती है। तो सेकंड पार्ट को भी अपन ने कर लिया दोस्तों। बात करते हैं अगर अपन तंत्रिकाक्ष की यानी एक्सोन की बात करें, इसके लास्ट पार्ट की, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कोशिका काय के बाद में ये वाला जो पार्ट देख रहे हो मैं सर्कल आउट कर रहा हूँ, ठीक है ना, लुक एट दिस, ठीक है ना। तो ये वाले जो बेलनाकार भाग होते हैं, ये वाले जो भाग हैं ये बेलनाकार भाग है दोस्तों, लंबे बेलनाकार भाग है। तो इन्हीं बेलनाकार भाग को अपन क्या कहेंगे, तंत्रिकाक्ष कहेंगे, ठीक है ना। और फिर तंत्रिकाक्ष का जो अंतिम सिरा होता है उसे अपन सिनेप्टिक नोड कह सकते हैं, वहां पे सिनेप्स होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों एक चीज को सुन लेना कि पूरी जो तंत्रिका कोशिका होती है, ये जो पूरी तंत्रिका कोशिका होती है इसके चारों ओर एक झिल्ली होती है, इसके चारों ओर एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूरोलिम्मा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, न्यूरोलिम्मा। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि तंत्रिका कोशिका के चारों ओर जो घिरी झिल्ली होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, न्यूरोलिम्मा के नाम से जाना जाता है। ये इसको प्रोटेक्शन देती है दोस्तों, ठीक है ना। और तंत्रिकाक्ष ये जो बेलनाकार आप आकृतियां देख रहे हैं, ठीक है ना, इनके ऊपर भी है ना, इनके चारों ओर भी एक झिल्ली पाई जाती है जिसको एक्सोलिमा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको, एक्सोलिमा कहते हैं। देखो पूरी तंत्रिका कोशिका के चारों ओर जो फैली झिल्ली होती है उसको न्यूरोलिमा कहते हैं, और जो बेलनाकार भाग होते हैं दोस्तों उनको एक्सोन कहते हैं। तो एक्सोन के चारों ओर उसको प्रोटेक्ट करने वाली झिल्ली क्या कहलाती है, एक्सोलिमा कहलाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन ने जाना है कि तंत्रिका कोशिका क्या होती है। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नोन एज न्यूरॉन सेल, ठीक है ना। और न्यूरॉन सेल क्या करती है, ढेर सारी लाखों न्यूरॉन सेल आपस में मिलकर के इंटरकनेक्टेड होकर के दोस्तों क्या बनाती है, तंत्रिका तंत्र बनाती है, न्यूरॉन सिस्टम बनाती है, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स डेवलप करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं,
विद्युतीय आवेग होते हैं दोस्तों, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और इन्हीं के जरिए ना हम सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और फिर ब्रेन है ना उसके अकॉर्डिंग स्पाइन को ऑर्डर करता है और फिर व्यक्ति जो है उस एक्टिविटी को अंजाम देता है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेरे ख्याल से ये, ठीक है ना, छोटी क्लासों के लिए भी और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।